नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम पढ़ रहे कक्षा 10वीं गणित हिंदी माध्यम और उसमें भी चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले समीकरण ए और ए का ग्राफ खींचिए। दो समीकरण दिए, इनके क्या करना है, आपको आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। चलो ठीक है, खींच लेंगे भाई, हमें आता है ग्राफ खींचते। उसके बाद की क्या बात की है, थोड़ी सी नई बात की है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। उनका कहना यह है कि भाई ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। अगर आप इनके ग्राफ बनाते हैं तो एक रेखा हो सकता है कि ऐसी कुछ जाएगी, है ना। एक रेखा हो सकता है कि ऐसी कुछ बनेगी, ये बन गई एक रेखा, और दूसरी रेखा भी ऐसी कुछ जाएगी, कहीं पर प्रतिच्छेद हो रही होगी, हाँ हो रही होगी। और एक अक्ष ऐसा बोला ना, दो रेखा है और एक अक्ष के साथ में तीनों मिलके कोई एक त्रिभुज बनता है। ये देखिए एक त्रिभुज बन गया कि ना, एक रेखा, दूसरी रेखा और एक अक्ष, तीनों के बीच में ये त्रिभुज तो इसको छायांकित कीजिए बोल रहा है, ऐसा कर दो आप, है ना। ऐसा कुछ प्रश्न बोलना चाह रहा, इसको छायांकित कर दो और साथ ही साथ में इसके निर्देशांक भी बताओ कि इसके निर्देशांक कितने हो गए, इसके निर्देशांक कितने हो गए। इनके शीर्षों के, एक त्रिभुज बना, इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये तो हमने रफ बनाया, ऐसा जरूर थोड़ी कि ऐसे ही बनेगा, आपको एग्जैक्ट बनाना, ग्राफ पेपर पर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, है ना। बड़ा आसान सा काम दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि ये जो बराबरी का चिन्ह है, इसके इधर केवल x रहना चाहिए या तो y रहना चाहिए, आपकी मर्जी, किसी को भी रख सकते हैं। तो x धनात्मक है तो x को इधर रख देता हूं मैं, बाकी सबको उधर भगा देता हूं। भैया तुम्हारा कोई काम नहीं है इधर, ये माइनस वाई है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये -1 हो गया, इतना आ गया, बस हो गया। इसके बाद में क्या है, टेबल बनाएंगे, है क्या बनाएंगे, टेबल। और इसमें 3 मान चाहिए मुझे, 3 मान चाहिए, तो 4 कॉलम बनाएंगे हम इसके, 1 2 3, हाँ क्या हो जाएगा, 3 और ये 4 बन गए। 4 कॉलम चाहिए तो 4 बन गए। यहाँ x और यहाँ y लिखेंगे और ऐसे ही 2 बार करना है अपने को। एक तो पहले समीकरण के लिए करना है और फिर दूसरे समीकरण के लिए करना है, ठीक है। अब देखिए, y का मान कुछ भी रखो, आपकी मर्जी, बस 10-15 से नीचे रखना। y का मान मैंने रखा 2 या तो 1 रख देता हूं मैं। y का मान रखा 1, तो y का मान, भाई 1 की जगह क्यों लिख दिया मैंने, y का मान रखा 1, तो 1 ऋण 1 कितना हो गया, 0। y का मान रखा मैंने 5, तो ये कितना आ गया, 4। इसका मान रखा 8, तो ये कितना आ गया, 7। ऐसा 3 मान चाहिए मुझे, कोई भी रख दिए, और 10 के अंदर अंदर में मान चाहिए बस, ठीक है। अब समीकरण 2 से यही काम, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x धन 2y ऋण 12 बराबर से 0। मैं क्या करता हूं, ये 3x को उधर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, मतलब इधर 2y को रन देता हूं, तो ये हो जाएगा 12 को भी उधर भगाता हूं मैं, तो 12 ऋण 3x, तो y बराबर से कितना हो जाएगा, 12 ऋण 3x बटे 2, ठीक है। अब x का मान कुछ भी रखो, मैंने x का मान रखा 0, x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 छके 12। अरे x का मान मैंने, ये यहां पर ऐसा देख लो ना आप, इसको मैं अलग कर देता हूं, यहां अगर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। x का मान मैंने 0 रखा, तो y बराबर से 12 ऋण 3 गुणित 0 बटे 2, ये तो 0 हो गया ना, तो क्या बचा, 12 बटे 2, और 2 से ये 6 बार कैंसिल,
जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब x का मान रखता हूं मैं, कितना रख दूं मैं, 2 रख दूं क्या, हैं 2 रख देता हूं, x का मान 2 रख देता हूं। तो y बराबर से 12 ऋण 3 गुणित 2 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 12 ऋण 6 बटे 2, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 बटे 2 यानी कि 3 आ जाएगा। x का मान 2 रखा तो y का मान 3, x का मान 2 रखा तो y का मान 3। चलो और कुछ रखते हैं, x का मान क्या रखे भाई, 4 रख दूं क्या, 4, हाँ रख देता हूँ 4। y बराबर से 12 ऋण 3 गुणित 4 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 12 ऋण 12 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 0। x का मान 4 रखा तो y का मान 0, x का मान 4 रखा तो y का मान 0। आ गया क्या समझ में है, वही काम है, पुराना काम है, कोई नया काम नहीं है, ठीक है, नया काम कुछ खास नहीं है, इसको शिफ्ट कर देता हूँ इधर, ठीक। अब ग्राफ की ज़रूरत हमें पड़ रही है, यहाँ पर ग्राफ पेपर लेते हम और इसका ग्राफ बनाना चालू करते हैं। तो वही पुरानी काम है, कोई मतलब नया काम नहीं है, ऐसा कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, बस थोड़ी सी नई बात कर दी थी उसने, बाकी इसके अलावा कोई खास ऐसा काम नहीं है। सारे धनात्मक ही तो मान है, x के भी और y के भी सारे दोनों टेबल में धनात्मक मान है, तो धनात्मक वाले को मैं थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ, ठीक है। और ये हो गया x अक्ष। अब ये हो जाएगा x, है ना, ये क्या हो जाएगा x और x डैश, और y और y डैश, और ये क्या हो गया मूल बिंदु। आया समझ में। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये ऐसा है ना। और इधर भी मैं ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऐसा बना दिया। अब सुनिए जरा, x का मान 0 तो y का मान 1, पहले उसको बना देते हैं अपन। x का मान 0 तो y का मान 1, ये यहाँ पर आ जाएगा 0,1। x का मान 4 तो y का मान 5, 1 2 3 4, x का मान 4 तो y का मान 5, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर आ गया 4,5। और दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा हम खींच देते हैं, दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा यहाँ खींच देंगे। चलो ये खींच दी मैंने सरल रेखा, खींच दी, हाँ। अब जो तीसरा बिंदु है ना, वो इसी सरल रेखा पर आना चाहिए। तीसरा बिंदु कौन सा है, 7,8, 7 x में 7 और y में 8, 1 2 3 4 5 6 7, और y में 8 तो मतलब ऊपर की ओर चलना है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया। ये इसी रेखा पर आया एग्जैक्ट 7,8, ठीक है ना। इसको मैं 4,5 को इधर लिख देता हूँ, 4,5 ऐसा हो गया। मतलब अपना सही ही कैलकुलेशन है, क्योंकि तीनों एक ही रेखा पर आ गए। अब यहाँ पर ले रहा हूँ मैं x में 0 तो y में 6, x में 0 यहाँ पर है तो y में 6, यानी कि धनात्मक ऊपर की ओर चलना, 1 2 3 4 5 6, 0,6। x में 2 तो y में 3, x में 2 1 2, और यहाँ से ऊपर की ओर चलना है 3, 1 2 3, ये यहाँ पर 2,3, 2,3, और दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देंगे, दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा यहाँ से खींच देंगे, ठीक है ना। ऐसी सरल रेखा हम खींच देंगे, ये एग्जैक्ट बिल्कुल, हाँ खींच दी भाई। अब तीसरा बिंदु जो है वो यहीं पर आना चाहिए, 4,0, एक समय कितना 1 2 3 4, 4,0, 4,0, ये हो गया। अब जरा गौर से देखिए कि इस प्रश्न में क्या बोला था।
क्या बोला था इस प्रश्न में? देखो समीकरण x ये और ये का ग्राफ खींचिए। चलो खींच दिया, यहां तक काम कर दिया हमने। अभी समीकरण पहले का ग्राफ क्या था? ये समीकरण का नाम क्या था? x ऋण y, ये वाला था ना, x ऋण y बराबर से या धन 1 बराबर से 0। और दूसरे समीकरण का नाम क्या था? 3x, ये वाली रेखा थी, 3x धन 2y ऋण 12 बराबर से 0, ऐसा। अब आगे की बात करते हैं। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष कौन सी है? ये x अक्ष कौन सी है? ये वाली, ठीक है, ये वाली x अक्ष है कि नहीं है? ये हाँ है ना, ये x अक्ष ही तो है। और इन रेखाओं से मतलब ये देखो, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। इनसे घिरा हुआ त्रिभुज बनाना है आपको। ये देखिए, ये क्या हो गया? ये त्रिभुज बन गया ना। अरे तीनों रेखाओं से एक त्रिभुज की आकृति बन रही क्या बीच में? हाँ बन रही ना, त्रिभुजों की आकृति बन रही, एक अक्ष से और ये दोनों रेखाओं से। अब इसके निर्देशांक ज्ञात करना है भैया। क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए? तो एक समय -1, इसका नाम भी देता हूं मैं ए बी और इसका नाम सी दे देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? -1 और y में 0 है। और इसके निर्देशांक क्या हो जाएगा? एक समय 2 और y में 3, ये तो लिखा ही है ना, 2 3। और ये कितना हो गया? c के निर्देशांक क्या हो जाएगा? 4 और 0। तो हम यहां पर बोल सकते कि अतः प्रश्नानुसार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। हाँ हो गया भाई प्राप्त। जिसके निर्देशांक क्या है? ए कितना है? -1, 0। बी कितना है? 2, 3। तथा सी कितना है? सी 4, 0। आई बात समझ में? 4, 0। बस हो गया। अब आपको क्या बोला है? निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो छायांकित कर देना है। छायांकित मतलब समझते हो ना आप? छायांकित मतलब उसको हाईलाइट कर देना, ऐसा आया समझ में? ऐसा छायांकित कर देना। कर दिया भैया छायांकित, ठीक है, बस बन गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? बस थोड़ा सा इतनी बात एक्स्ट्रा आपसे पूछी गई थी तो हमने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।